इस वीडियो में आपको यहाँ पर आज की डेट में छत्तीसगढ़ के जितने भी रायपुर यूनिवर्सिटी, परसू को ले लीजिए, दुर्ग यूनिवर्सिटी लीजिए, प्राइवेट जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद जो बस्तर यूनिवर्सिटी, वहाँ सभी पर जो अभी एडमिशन की ताज़ा यहाँ पर अपडेट आपको मिलेगी। तो सीटों के बारे में कितनी सीटें खाली है और कहाँ फिर से अभी भी टाइम है एडमिशन करने के लिए, वो सब हम डिटेल में देखेंगे। तो आपके जो कमेंट आ रहे थे सीटों को लेकर कि सीटें अभी भी खाली है या नहीं है, उसको लेकर यहाँ पर ताज़ा अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाली। उसके साथ साथ यहाँ पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए भी और स्कॉलरशिप से जुड़ी भी खबर यहाँ पर आपको मिल सकती है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहली खबर हम लोग रायपुर से ही लेंगे। तो राजधानी के प्रमुख सरकारी कॉलेजों में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए हर बार होड़ मची रहती है और इस बार भी कुछ ऐसी स्थिति बनी। आवेदन ज़्यादा मिले। बीए बीकॉम बीएससी में एडमिशन को लेकर कट ऑफ 80% से ज़्यादा था, लेकिन इसके बाद भी जो है एडमिशन बहुत कम हुए हैं। छत्तीसगढ़ कॉलेज बीएससी में मैथ की 163 सीट है, इसमें सिर्फ 22 ही एडमिशन हुए हैं। डिग्री गर्ल्स कॉलेज कालीबाड़ी में बीएससी बायो की 240 में से 260 सीटों में एडमिशन हुए, यानी कि 75% जो सीटें अभी भी खाली है। इसी तरह बीए बीकॉम में भी 30 से 35% ही एडमिशन हुए हैं। इसे लेकर कॉलेज ने मंगलवार को तीसरी लिस्ट जारी की है। साइंस कॉलेज रायपुर की अगर बात करें तो यूजी में करीब 850 सीटें हैं। 14 अगस्त तक यूजी की 60% से ज़्यादा सीटें खाली थी, जबकि इनके लिए 10,000 से अधिक जो है आवेदन मिले थे। 2 बार मेरिट लिस्ट जारी की गई, फिर भी बड़ी संख्या में सीटें खाली थी। इसे लेकर मंगलवार 16 अगस्त को ओपन काउंसलिंग भी हुई थी। बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे थे, शाम तक काउंसलिंग चली। जानकारी के मुताबिक बीएससी मैथ्स व बायो में आधे से अधिक सीटों पर एडमिशन हुआ है। पीजी की अधिकांश सीटें यहाँ पर भर गई है और यूजी व पीजी में एडमिशन अब 26 अगस्त तक होंगे। प्रवेश की तारीख बढ़ाई गई है। प्रवेश की ऑनलाइन आवेदन जो परसों से रिलेटेड जितने भी कॉलेज है वहाँ पर 17 अगस्त से लेकर आज 18 और कल 19 अगस्त तक आप लोग जो है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। एडमिशन के लिए 20 अगस्त को लिस्ट जारी होगी। इसके अनुसार 26 अगस्त तक एडमिशन दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा के एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक कुलपति की अनुमति से एडमिशन की लास्ट डेट 26 अगस्त तक है। इसके अनुसार ही रविशंकर विश्वविद्यालय से निर्देश जारी किए गए हैं। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं तो रायपुर से ही। तो शहर के कॉलेजों में मंगलवार को जो ओपन काउंसलिंग हुई थी उसमें भारी भीड़ देखने को मिली है। आधी रात तक विद्यार्थी एडमिशन लेते रहे। इससे पहले मेरिट लिस्ट के चक्कर में 70% विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले सके थे। जैसे ही मेरिट लिस्ट से बंधन की मुक्ति मिली, एक ही दिन में 16 अगस्त को कॉलेजों में लगभग 50% सीटों पर एडमिशन हो चुका है। 50% अभी खाली है, ठीक है। और उसके बाद जो है हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से संबंध सरकारी कॉलेजों की 60% और निजी कॉलेजों की 40% सीटें अभी तक सिर्फ भरी है। और इस परिस्थिति को देखते हुए 17 से 26 अगस्त तक सभी कॉलेजों में ऑफलाइन एडमिशन देने का फैसला किया गया है। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। कॉलेजों में एडमिशन की स्थिति को देखते हुए कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटन ने मंगलवार को प्राचार्यों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि रिक्त सीटों पर 26 अगस्त तक एडमिशन दिया जा सकेगा। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की पूरी जानकारी विश्वविद्यालय के पोर्टल में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कॉलेज के प्राचार्यों की होगी। इधर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे विद्यार्थियों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। जो विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए वे ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो दुर्ग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी कॉलेजों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर यहाँ पर एडमिशन चालू है। बैठक में जो कुलपति उन्होंने कहा कि प्रथम या सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा बतौर प्राइवेट शामिल होने वाले स्टूडेंट भी आगे की कक्षा यानी कि सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए नियमित के रूप में यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें भी सीट खाली रहने पर एडमिशन दिया जाएगा। इसी तरह सितंबर माह में प्रस्तावित पूरक परीक्षा भी ऑनलाइन होगी। इसके लिए 31 तक विश्वविद्यालय के पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। अगली खबर यहाँ पर बेमेतरा जिले से लेते हैं। तो बेमेतरा के पंडित नेहरू कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर में कुल 545 सीटों पर 438 छात्रों का ही एडमिशन हुआ है। इससे अभी भी 160 सीटें खाली है। जो छात्र छात्राएं पूर्व में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए वो उसे भी प्रवेश के लिए अब ऑफलाइन आवेदन का अवसर दिया गया है। नवीन महाविद्यालय बेरला में बीए फर्स्ट ईयर की 260 सीटों में केवल 220 स्टूडेंट ने अंतिम दिन प्रवेश लिया। इसी तरह बीएससी बायो के फर्स्ट ईयर में 140 सीट में से 110 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। 30 सीट खाली है। बीएससी गणित में 61 सीट में से केवल 31 ने एडमिशन लिया है। बीकॉम
के फर्स्ट ईयर में 80 सीट में से केवल 53 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। इसी तरह बीएससी बायो में सबसे ज़्यादा सीट खाली रह गई है। रिक्त सीटों में आप कुलपति के स्तर पर जो है 26 अगस्त तक एडमिशन अभी भी हो सकता है। पीजी कॉलेज बेमेतरा में बीए फर्स्ट ईयर में 600 सीटों में से 510 स्टूडेंट ने ही एडमिशन लिया है। इसी तरह बीएससी के 545 में से 438, बीकॉम में 350 में से 257 और बीसीए के 50 में केवल 20 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। एमएससी गणित के 40 सीट में से 39 और एमए अर्थशास्त्र के 40 में से 5, एमएससी बॉटनी के 50 में से 26, एमएससी केमिस्ट्री के 50 में 25, एमए अंग्रेजी के 75 में 7, एमए भूगोल के 40 में 13 और एमकॉम में 100 में से 100 सीटें फुल हो गई है। एमए अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर खाली है। प्राचार्य डॉक्टर भारती यजुर्वेदी ने बताया कि लक्ष्मण प्रसाद वैद्य कन्या महाविद्यालय बेमेतरा में दोपहर 3 बजे तक बीएससी बायो में 90 सीट में से 76 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। 14 सीटें खाली है। बीएससी गणित में 60 सीटों में से केवल 10 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। बीएससी फर्स्ट ईयर में 120 में से 83 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। बीकॉम के फर्स्ट ईयर में 60 सीट में से केवल 41 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। बीएससी गणित में 50 सीट खाली है। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं तो बालोद से ही तो लीड कॉलेज के प्रबंधन के अनुसार दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद भी ज़्यादातर कॉलेजों में 40 से 50% सीटें खाली है। जानकारी के मुताबिक कई संकाय में 50 से ज़्यादा सीटें खाली है 50% से। हालांकि किस संकाय में क्या स्थिति है इसके संबंध में जानकारी अधिकांश कॉलेज के प्राचार्यों के बाद में जानकारी देने की बात कह रहे हैं। खाली सीटों को लेकर दुर्ग विश्वविद्यालय के कुलपति ने मंगलवार को सभी कॉलेजों के प्राचार्यों की ऑनलाइन मीटिंग ली। इस दौरान ज़्यादातर प्राचार्यों ने जानकारी दी कि सीटें खाली है। लीड कॉलेज में 18 अगस्त को काउंसलिंग होगी। इस दौरान मेरिट लिस्ट में नाम आने वाले छात्र छात्राओं जो अब तक एडमिशन नहीं ले पाए उन्हें भी बुलाया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने वालों को सूचना दी गई है। काउंसलिंग के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसके बाद एडमिशन दिया जाएगा। नवीन कॉलेज बासिन में बीए के 90 में से सिर्फ 9 सीट और बायो के 45 में से 9 सीट में छात्र जो स्टूडेंट है एडमिशन ले चुके हैं। बीकॉम में सभी 90 सीट व बीएससी गणित में 45 सीट खाली है। दूसरे चरण में 7 आवेदन मिले थे जिसमें बीए में एडमिशन के लिए 5 और बीकॉम में एडमिशन के लिए 2 आवेदन शामिल है। लीड कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा चंद्राकर ने बताया कि कुलपति ने ऑनलाइन मीटिंग ली है। जिले के अलावा दूसरे जिले के अधिकतर कॉलेज में भी यही स्थिति है कि सीटें रिक्त है। संकायवार निर्धारित सभी सीटें अभी तक नहीं भर पाई है। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं हम लोग बिलासपुर से तो अटल यूनिवर्सिटी से संबद्ध 105 कॉलेजों में मंगलवार को ओपन एडमिशन हुआ। दोपहर तक पहली से तीसरी मेरिट लिस्ट तक के छात्रों को मौका दिया गया। वहीं दोपहर 1 बजे के बाद ओपन एडमिशन के लिए छात्रों का एडमिशन जो आवेदन है वो जमा करवाया गया। इसके बाद ओपन एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी की गई। शाम के 7 बजे तक बिलासा गर्ल्स कॉलेज, साइंस कॉलेज और जेपी वर्मा कॉलेज में एडमिशन चला। दोपहर के बाद कॉलेजों में कई छात्रों ने शिकायत की और प्रबंधन को बताया कि बाहर खड़े कुछ छात्र प्रवेश के लिए 5-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं। इसके बाद कॉलेज के प्राध्यापकों ने माइक लगाकर अनाउंस किया कि छात्र किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े। प्रवेश जो है मेरिट आधार पर ही होगा। जिस छात्र का नाम मेरिट में आएगा उन्हें ही एडमिशन दिया जाएगा। अपनी फीस काउंटर में ही पटाए, किसी भी दूसरे को पैसा ना दे। शहर के सरकारी कॉलेजों में सीट भर गई। वहीं प्राइवेट कॉलेज में अधिकतम 500 से 600 छात्रों ने यूजी पीजी में एडमिशन लिया है। प्राइवेट कॉलेजों की सीटें खाली। अब 17 से 26 अगस्त तक कुलपति के विशेष परमिशन से कॉलेज में जो स्टूडेंट है एडमिशन ले सकते हैं। वहीं प्राइवेट कॉलेज में अब फिर से पोर्टल खुलाने की तैयारी में है। जहां शहर के 3 कॉलेज की सीटें फुल हो गई है वहीं बड़े कॉलेज कहे जाने वाले सीएमडी, डीपी विप्रा और एसबीटी कॉलेज की सीटें खाली है। इन कॉलेजों में स्टूडेंट जो है एडमिशन लेने का इंतजार हो रहा है स्टूडेंट का। डीपी विप्रा कॉलेज में मंगलवार को बीएससी में 220, बीए में 310, बीकॉम में 280 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। वहीं सीएमडी कॉलेज में बीए में 108, बीकॉम में 190, बीएससी बायो में 135, बीएससी गणित में 70, बीबीए में 30 और बीसीए में 25 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। इसी तरह एसबीटी, बीएलटी, पीएनएस सहित अन्य कॉलेजों में की सीटें यहाँ पर खाली है। 7 सरकारी कॉलेजों में भी शासन ने सीट बढ़ा दी है। अटल यूनिवर्सिटी भी यूटीडी में 30 कोर्स खोला गया है। इधर प्राइवेट कॉलेजों में सीट खाली। अब कॉलेज फिर से पोर्टल खुलवाने की मांग कर रहा है। एयू से संबंधित 105 कॉलेज की 30,310 सीटों पर एडमिशन के लिए 42,022 आवेदन आए थे। इन छात्रों ने 3 मेरिट लिस्ट जारी हुआ था इन छात्रों के लिए। इनमें
15% छात्रों ने ही एडमिशन लिया है। वही मंगलवार को ओपन एडमिशन हुआ, इसमें शाम तक जो एडमिशन चला। अधिकांश कॉलेज का एडमिशन का डाटा अपलोड नहीं कर पाए। मंगलवार को सभी कॉलेजों में स्नातक में 8,238 छात्रों ने एडमिशन लिया। अभी तक कुल यूजी में 28% छात्रों ने ही एडमिशन लिया है। वही पीजी में भी प्रवेश चल रहा है। पीजी की 14,230 सीट पर प्रवेश के लिए 31,169 छात्रों ने आवेदन किया था। मंगलवार तक इसमें 4,168 स्टूडेंट ने ही एडमिशन लिया है। पीजी में 29% सीटों पर एडमिशन हुआ है, बाकी की सीटें यहाँ पर खाली है। जगदलपुर की बात से न्यूज है तो बस्तर यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी में एडमिशन की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई। पीजी और पीजी डिप्लोमा के लिए 3,467 सीटें हैं। इनमें से सिर्फ 878 सीटों पर ही एडमिशन हो पाया है, यानी कि 74.68% जो सीटें हैं वो खाली रह गई। यूजी के लिए 14,798 सीटें हैं। इनमें से सिर्फ 1,687 सीटें ही भर पाई, यानी कि 88.59% सीटें यहाँ पर खाली है। अगली खबर यहाँ पर रायपुर से लेते हैं तो प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी, एमएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी व जीएनएम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मंगलवार को पूरा हो गया। चारों कोर्स में जितनी सीटें हैं उससे कम छात्रों ने पंजीयन करवाया, ऐसे में सीट खाली रह जाएगी। बीएससी नर्सिंग की कुल 6,813 सीटें हैं, जिसके लिए केवल 4,898 स्टूडेंट ने एडमिशन कराया। इसी तरह एमएससी की 900 सीटों के लिए 520, पोस्ट बेसिक बीएससी की 715 सीटों के लिए 563 व जीएनएम के 1775 सीटों के लिए 1665 ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है। प्रदेश के 7 सरकारी समेत 141 नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 16 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीयन की तारीख तय की थी। यह तारीख मंगलवार को पूरी हो गई। रजिस्ट्रेशन के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जब पंजीयन का डाटा खंगाला तो पता चला कि सभी 4 कोर्स बीएससी, एमएससी, पोस्ट बेसिक व जीएनएम में एडमिशन के लिए कम फॉर्म मिले हैं। बुधवार को मेरिट सूची जारी होने की संभावना है। इसी हफ्ते आवंटन सूची जारी कर दी जाएगी, फिर छात्राओं को संबंधित कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। बीएससी नर्सिंग की सीटों में एडमिशन के लिए केवल 228 जो छात्र पात्र थे। ये व्यापम के प्री नर्सिंग टेस्ट के रिजल्ट के अनुसार थे। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 50, ओबीसी, एसटी व एससी के लिए 40% अंक जरूरी थे। प्रतिशत के हिसाब से पात्र छात्र कम हो गए, सीटें खाली न रह जाए, इसलिए डीएमई कार्यालय ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल को पत्र लिखकर एडमिशन प्रतिशत के बजाय परसेंटाइल से देने की अनुमति मांगी। अब अनुमति के बाद पात्र छात्राओं की संख्या 6,000 के आसपास बढ़ गई है, लेकिन एडमिशन के लिए सभी ने पंजीयन नहीं करवाया है। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड में एडमिशन के लिए पहली लिस्ट मंगलवार 16 अगस्त को जारी कर दी गई है। राज्य के संस्थानों में इसकी 4,500 सीटें हैं। पहले चरण में 6,000 सीटें बांटी गई। जिन आवेदकों को सीटें मिली है उन्हें 23 अगस्त तक संबंधित कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। डीएलएड में एडमिशन के कुछ दिन पहले आवेदन मंगाए गए थे, करीब 10,000 आवेदन मिले थे। इसमें 6,000 सीटें बांटी गई। 23 अगस्त तक एडमिशन होंगे। 24 अगस्त को जानकारी सामने आएगी कि पहली लिस्ट के अनुसार डीएलएड की कितनी सीटें भरी है और कितनी सीटें खाली है। एडमिशन के पहले चरण में ही दूसरी लिस्ट 3 सितंबर को जारी होगी। इसके बाद फिर प्रवेश का दूसरा चरण शुरू होगा। दोबारा आवेदन मंगाए जाएंगे। यहाँ पर अगली खबर रायपुर से लेते हो तो बी फार्मेसी की परीक्षा 22 अगस्त से शुरू होगी। अलग अलग सेमेस्टर में यहाँ परीक्षा 29 सितंबर तक चलेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ एंड आयुष विश्वविद्यालय ने परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। 8वें सेमेस्टर की परीक्षा 22 से 29 अगस्त तक होगी। वहीं 7वें सेमेस्टर की परीक्षा 3 व 5 सितंबर को, 6वें सेमेस्टर की 7 से 19 सितंबर और 5वें सेमेस्टर की परीक्षा 24 से 27 सितंबर तक चलेगी। वहीं तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा 28 से 29 सितंबर तक रखी गई है। परीक्षा केंद्र आयुष विश्वविद्यालय होगा। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मेसी कॉलेज रायपुर व राजनांदगांव के परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो ये था आज की डेट में छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें, लेटेस्ट अपडेट, आपको जो एडमिशन चल रहे हैं उसमें खाली सीटों की जानकारी। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में।